सुध-बुध सारी भूल गई, भूली जान अजान, कान्हा ने जब छेड़ दी मधुर मुरली की तान। नमस्कार, जन्माष्टमी पर हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं वंदना झा और स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। आचार्य राजीव नारायण शर्मा हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शैलेश तिवारी जी हैं, एस्ट्रोलॉजर। शैलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास बात ये है कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे अलग अलग तरह के शंख हैं और इन्हीं शंखों के शंखनाद से आज श्री कृष्ण का जन्म होगा। आपको ये भी बता दें कि आज रात 12 बजे जब कान्हा का जन्म होगा, उस वक्त न्यूज़ 24 के स्टूडियो में भी आपको एक अद्भुत ही छटा देखने को मिलेगी। चारों तरफ जन्माष्टमी की धूम है। वहीं मुंबई में गोविंदा मटकी फोड़कर कान्हा के आने का जश्न मना रहे हैं, तो मथुरा में कृष्ण की जन्मस्थली पर दर्शन के लिए लाखों लोग उमड़ पड़े हैं। जन्म से पहले कृष्ण जन्मभूमि की सजावट का विहंगम नजारा देखने को मिल रहा है। आप भी देखिए। उधर सैकड़ों मील दूर मुंबई में गोविंदाओं की टोली पूरे उत्साह के साथ जयकारे लगा रही है और मटकी फोड़ी जा रही है। कम से कम 8 साल से 2012 से मंडल है और हमारा फर्स्ट मंडल है जो चौथे साल हमने 8 लगे। हम 8 तक तो हम ऐसे ही लगा के उतार लेते यूजुअली। हमारा प्रैक्टिस कम से कम 3 महीने से प्रैक्टिस चला है। इस साल हम लोग 9 के ट्राई लगाने के चाहते हैं और देखते हैं भगवान पे बहुत शायद लग जाएंगे। मटकी फोड़ने पर भले ही कानून की बंदिशें हों, लेकिन कान्हा के दीवानों को सब मंजूर है। पूरी मुंबई गोपाला गोपाला की धुन गा रही है। चारों तरफ जन्माष्टमी की धूम है। गोविंदाओं को टक्कर देने के लिए लड़कियों की टोली भी मैदान में आ पहुंची है। पूरी तैयारी के साथ लड़कियां मटकियां फोड़ महामुकाबले में पहुंची।
हम लोग हर टाइम मतलब दर साल हम लोग बहुत इंतज़ार करते हैं दहंडी का, और ये साल हम लोग डबल जोश से आए हैं। आज का दिन हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत जोश से आते हैं। आज का दिन हम लोग को ना बहुत बोलते हैं ना खुशी की दिन रहती है, ऐसा लगता है दहंडी कब आए कब हम जाए, कब हम फोड़े वगैरह, बहुत अच्छा लगता है आज का दिन हम लोग को। करोड़ों माओं को अपने बच्चों में नजर आने वाले कान्हा के आगमन पर पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा है। कान्हा का वात्सल्य, गोविंदा की अटखेलियां, श्याम का प्रेम, कृष्ण के उपदेश, हर कोई अपने अपने भाव में अपने अपने किशन का सत्कार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो जन्माष्टमी की छटा चारों ओर देखते ही बन रही है। पूरे देश में ही क्या, विदेशों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ऐसी धूम है कि हर तरफ बस राधे राधे की गूंज ही सुनाई दे रही है। देश के अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखाएं, उसके पहले आपको ये भी बता दें कि हमारे कुछ संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल हमारे साथ बनी हुई हैं, विपनेश माथुर जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से लगातार आज सुबह से हमारे साथ बनी हुई हैं, और मुंबई से भी अविनाश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन स्टूडियो में भी हमारे दो खास मेहमान हैं, आचार्य राजीव और आचार्य शैलेश तिवारी। तो आप लोगों के पास हम आए और श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव की जो तैयारियां हैं उसकी तस्वीरें दिखाएं। उसके पहले एक बार श्री कृष्ण जन्मभूमि के इस पावन धाम की तस्वीरें हम दिखा देना चाहते हैं। देखिए, जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। और सबसे खास बात, खास थीम पर इस बार इस मंदिर को सजाया गया है। थोड़ी देर पहले विपनेश हमारी संवाददाता जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने हमें बताया था किस तरीके से 3 महीने लग गए आज की वेशभूषा, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की वेशभूषा तैयार करने में। ख़ास तौर से इसे बनवा कर यहाँ लाया गया है। और इस्कॉन, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की भी बात हम करें तो वहाँ पर भी वृंदावन से खास तौर से 3 महीने में वेशभूषा को बनवाया गया और फिर यहाँ लाकर उसे पहनाया गया भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फूलों से सुसज्जित पीताम्बरी वस्त्र में आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को। लेकिन अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर वो पल, वो क्षण भी आएगा जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और उसके लिए भव्य तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। साथ में आप कामधेनु गाय को भी देख सकते हैं, इनका विशेष महत्व यहाँ पर होता है। आज के दिन के लिए कान्हा के जन्म के उत्सव में इनका भी खास महत्व होता है। वैसे ही कहते हैं कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं और ऐसे में इनका महत्व यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं वो लगातार आ रहे हैं और कान्हा के दर्शन करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि लोगों की भीड़ एक साथ यहाँ पर इकट्ठा ना हो। सुरक्षा के भी अच्छे खासे इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं, तस्वीरों में हम लोग देख सकते हैं। और देखिए, अभी से ही भक्तों का यहाँ पर नाचना शुरू हो चुका है, ढोल की थाप शुरू हो चुकी है। और ज़्यादा जानकारी लेते हैं मथुरा के इसी कृष्ण जन्मभूमि के इस मंदिर में, पावन धाम में हमारी सहयोगी विपनेश बनी हुई हैं। विपनेश, आप यहाँ पर मौजूद हैं सुबह से ही और लगातार हमें आप तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है। हम अपने दर्शकों को जो यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं पहुँचे हैं उनको भी आपके कैमरे के जरिए ही दिखाना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और जो कृष्ण जन्म की तैयारी है वो कैसी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो भक्त यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, घर पर मौजूद हैं, न्यूज़ 24 उनको सीधे भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली से दर्शन करा रहा है। देखिए, ठीक आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर माहौल एकदम बदल चुका है और तमाम जो भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर हैं, जयकारे लगाए जा रहे हैं। और अभी भगवान श्री कृष्ण के कान्हा के, नटखट कान्हा के, नंद के, गोपाल के जन्म से पहले का नज़ारा हम अपने भक्तों को दिखा रहे हैं। सभी भक्ति में लीन है और जो मंदिर का प्रांगण खाली था अब वो धीरे धीरे भरता चला जा रहा है। यहाँ पर हजारों की तादाद में भक्त पहुँचे हुए हैं। एक एक करके अभी से जो है पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। भक्त भी अपनी तैयारियों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किसी ने नन्हे कान्हा को गोद में लिया हुआ है, तो कोई प्रसाद लेकर पहुँचा है, तो कोई हांडी लेकर पहुँचा
पहुंचा है वो तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। और भगवान श्री कृष्ण की वो प्रतिमा, भव्य प्रतिमा जिसका भव्य श्रृंगार किया गया है, साथ में राधा जी मौजूद हैं, वो तस्वीरें आपके सामने। और ठीक आप नीचे नजर डालेंगे तो वो नन्हे गोपाल मौजूद हैं, जी हाँ, अपने बाल रूप में। और यहीं पर जब कमल का फूल खिलेगा तो ठीक 12 बजे जिस पल का इंतजार किया जा रहा है, नटखट खाना जन्म लेंगे और सबके सामने प्रकट होंगे। साथ ही मैं आपको दूसरी तरफ और विशेष तैयारियां दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर एक फूलों से मंदिर भी बनाया गया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण को बैठाया जाएगा, उस पालने में लिटाया जाएगा जहाँ पर तमाम भक्त पहुँचेंगे और उनको झुलाएंगे और भव्य दर्शन कर पाएंगे। तो इस बार की जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर विशेष तैयारियां की गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये जन्मोत्सव 3 दिन तक लगातार कान्हा की इस नगरी में कायम रहेगा। तमाम कलाकार पहुंचे हैं और मंच पर लीलाओं का दौर लगातार जारी है। मंदिर के भीतर का ये नज़ारा तो इस वक्त आप देख ही पा रहे हैं। ठीक मंदिर के बाहर भी हजारों लाखों की तादाद में भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण में वो आएंगे और यहाँ पर भव्य दर्शन करेंगे कान्हा के। ठीक 12 बजे कान्हा के जन्म को लेकर बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बहुत ही अलौकिक ये दृश्य है विपनेश, जो आप हमें दिखा रही हैं, और इसी तरीके से आप दिखाते भी रहिए, हमारे साथ बने रहिए। दिव्या के पास भी चलते हैं, जो कि इस वक्त इस्कॉन मंदिर, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं। हर साल की तरह इस बार भी दिव्या यहाँ पर मौजूद है। और दिव्या, आपके पीछे थोड़ी देर पहले तस्वीरों में जैसे कि आप देख पा रहे थे, लोग झूम रहे, नाच रहे, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में, 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब कान्हा का जन्म यहाँ पर होगा। उसकी पूरी तरीके से तैयारी और जोश लोगों में अभी से ही नजर आ रहा है। वो जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल होता है। और सब को जब कान्हा का जन्म होगा उसे अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं और अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इस वक्त इस्कॉन मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। भक्तों का भारी हुजूम जो है वो उमड़ रहा है। कान्हा की एक झलक पाने को बेकरार है। इस वक्त जो है वो कान्हा के महाअभिषेक की तैयारियाँ चल रही हैं। कान्हा को जो है वो घी, शहद, दही, तमाम चीज़ों से जो है वो नहलाया जाएगा, श्रृंगार किया जाएगा, पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिर के जो बड़े पुजारी हैं वो सब पहुंच चुके हैं और कान्हा को जो नहलाया जा रहा है, वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। वस्त्र जो है वो खास तौर पे वृंदावन से आए हैं, जिन्हें 3 महीने लगे हैं बनाने में। वो वस्त्र जो है वो कान्हा और राधा जी को पहनाए जाएंगे। और इस वक्त जो है वो महाअभिषेक की तैयारी चल रही है, जो ठीक सामने आप देख रहे हैं किस तरीके से दूध, दही, घी, शहद, इन तमाम जो चंडामृत है उनसे नहलाया जाएगा। और उसके बाद कान्हा जी को वस्त्र पहनाए जाएंगे, उनका श्रृंगार किया जाएगा, साजो श्रृंगार किया जाएगा। जो श्रृंगार है वो खास तौर पे जो है उनके लिए बनाया गया है, तैयार किया गया है। फूल जो है वो थाईलैंड से लाए गए हैं। 9 तरह के अलग अलग फूल जो है उनसे भी सजाया जाएगा और वो भी कहीं ना कहीं कान्हा जी को पूरा तरीके से फूलों से भी सजाया जाएगा। अब उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। बस कुछ ही समय बचा है कान्हा के जन्मदिन के लिए, इसलिए जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और हर बार की तरह इस बार भी कुछ इस्कॉन टेम्पल में ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि ये हर बार की बात है जब इसी तरीके से भक्त एकत्रित होते हैं और ताली बजाकर, हाथ उठाकर राधे राधे कृष्णा कृष्णा करते हुए इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण के जन्म का इंतजार करते हैं। हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ लगातार बनी रहेंगी। स्टूडियो में जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे भी आपका परिचय हमने कराया है, अब उनके पास चलते हैं। आचार्य शैलेश तिवारी हैं, जो कि जन्म उत्सव अब से थोड़ी देर में तो मनाया जाएगा, कान्हा का जन्म तो होगा, लेकिन उसके लिए जोश सिर्फ उन तमाम भक्तों में नहीं है जो कि मंदिरों में मौजूद है। कान्हा के जन्म को अपनी आंखों से देखने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए सिर्फ जो मंदिरों में उनमें जोश नहीं है, बल्कि हमारे स्टूडियो में भी वैसा ही जोश है। और कान्हा के आगमन के लिए शंखनाद से आचार्य शैलेश तिवारी इसका शुभारंभ करेंगे।
5 अलग अलग तरह के शंख जो कि इस वक्त शैलेश तिवारी जी अपने साथ लेकर आए हैं और इन 5 शंखों का महत्व आपको बताएंगे। लेकिन खास बात यह है कि शंखनाद से सिर्फ प्रभु का गुणगान करने की ही बात नहीं होती है, बल्कि इसका एक साइंटिफिक महत्व भी होता है। आपके आसपास के बैक्टीरियाज इससे खत्म होते हैं, वातावरण को ये शुद्ध करता है और साथ ही साथ आपके लंग्स के लिए, आपके फेफड़ों के लिए शंख बजाना एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, बहुत ही अच्छा व्यायाम भी माना जाता है। इसलिए शंखनाद का विशेष तौर पर हिंदू ग्रंथों में, हिंदू सभ्यता में महत्व बताया गया है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त मथुरा की दिखा रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि की दिखा रहे हैं। लेकिन खास बात ये भी है कि हमेशा से हम देखते आए हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो होती है वो 2 दिनों की मनाई जाती है। तो सबसे पहले आचार्य शैलेश जी, आखिर क्यों 2 दिनों की जन्माष्टमी होती है, क्यों 2 दिनों में ये त्यौहार बटा होता है? बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि आज व्रत करें या कल व्रत करें। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वह भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुई थी। शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय दोनों भगवान कृष्ण के जन्म दिवस को, जन्म उत्सव को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म जो है रोहिणी नक्षत्र में हुआ। अगर हम 23 अगस्त की बात करें तो 23 अगस्त को सप्तमी और अष्टमी थी। रोहिणी नक्षत्र जो है वह रात्रि 3:41 से शुरू हुआ रात्रि 23 अगस्त को, और 24 अगस्त को 8:32 तक रोहिणी नक्षत्र का जो है पूरी तरह से समय रहा। कहा जाता है कि ज्योतिष विद्या के आधार पर सूर्य उदय के 2 घंटे बाद तक अगर कोई नक्षत्र रहता है तो उसकी तिथि जो है वही तिथि मान्य होती है। इसलिए अष्टमी आज ही है, यानी 24 अगस्त को ही अष्टमी है। और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वह वृष लग्न में हुआ था, वृष राशि में हुआ था।